मामला अब तूल पकड़ चुका है। मनीषा का शव अब दिल्ली एम्स भेजा गया, जहां उसका तीसरी बार पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इससे पहले 2 बार पोस्टमार्टम भिवानी सिविल अस्पताल और रोहतक पीजीआई में हो चुका है, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों की मांग थी कि एम्स जैसी उच्च संस्था से एक बार फिर निष्पक्ष जांच हो, ताकि मौत के पीछे की असली वजह सामने आ सके। अब सवाल यह है कि तीसरे पोस्टमार्टम की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पहले 2 पोस्टमार्टम में यह सामने आया कि मनीषा के शरीर में कीटनाशक की मौजूदगी थी। रोहतक रेंज के आईजी वाई पूरन कुमार ने बताया कि स्पेशल मेडिकल बोर्ड की निगरानी में दोनों पोस्टमार्टम कराए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीषा की मौत कीटनाशक पदार्थ के सेवन से हुई, लेकिन परिजन इस रिपोर्ट से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ढाड़ी लक्ष्मण गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने गांव के चारों ओर रास्तों को पत्थरों और पेड़ की टहनियों से बंद कर दिया। भारी संख्या में पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स और 3 जिलों की फोर्स तैनात की गई। प्रशासन ने भिवानी और चरखी दादरी जिलों में 19 अगस्त सुबह 11 बजे से 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया है। गांव में हर दिन कोई न कोई नया मोड़ आता है। मंगलवार देर रात प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बातचीत हुई। ऐसा लगा कि बुधवार सुबह अंतिम संस्कार हो जाएगा, लेकिन सुबह होते ही ग्रामीण फिर धरने पर बैठ गए और तीसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतजार की बात करने लगे। वहीं मनीषा के दादा ने ग्रामीण कमेटी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि कमेटी खुद ही फैसले कर रही है, जबकि उसे गांव वालों से पहले राय लेनी चाहिए। गांव में मतभेद की खबरें भी सामने आने लगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बयान दिया कि सरकार इस मामले में पारदर्शी जांच सुनिश्चित करेगी और परिजनों को पूरा न्याय मिलेगा। अब सबकी निगाहें एम्स की रिपोर्ट और सीबीआई जांच पर टिकी हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का आंदोलन अभी थमा नहीं। सड़कें बंद है, पुलिस हाई अलर्ट पर है, इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। यह मामला सिर्फ एक मौत का नहीं, बल्कि उस भरोसे का बन चुका है जो किसी परिवार ने न्याय व्यवस्था पर जताया, और आज वही भरोसा टूटता दिख रहा है। अब सुनवाते हैं आपको कि पीड़िता के माँ बाप की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। कहना है कि जो हमारी मांगी गई है ना, उसमें एक त्रुटि आई है जो एम्स के है ना, मेरी नहीं है। ये जो जनता तो खड़ी है ना, इन्होंने किया है मांग इस चीज़ की। तो ये इसलिए ना कर रहे हैं कि विजय एम्स से मेडिकल करवाएं उसका और उसके बाद सीबीआई जांच करवाएं। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भी बॉडी में कुछ बचा नहीं है, खत्म हो गई है, इस करके एम्स में चाहे करवाओ या नहीं करवाओ, कोई फायदा ना। तो अभी फिर आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? मेरी तो यही मांग है जी, मेरी लड़की को न्याय मिल जाए और ये जो जनता चाहे ये खुशी खुशी उसका समर्थन दे मेरे को, ठीक है। पुलिस और प्रशासन चाह रहा है कि दाह संस्कार कर दिया जाए, दाह संस्कार को लेकर क्या है? ये तो सर देखो, ये जो पब्लिक इतनी जो जुड़ी हुई है, इनकी सलाह मशवरा से ही जो होगा, ठीक है। पब्लिक करेगी। हम मेरे पापा जी शव की बात हो रही है कि 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। आप चाहेंगे कि एम्स में ले जाकर एक बार दोबारा सेंटर देखो सर, मैं तो क्या बताऊं जी, मेरे को तो इतना पता नहीं है, ठीक है। मेरे को तो इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं, मगर मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय मिलना चाहिए। आपकी जो मनीषा से आखिरी बातचीत क्या हुई थी? वो कॉलेज के लिए बोला गया था, इस कॉलेज में जाएगी। क्या कभी कुछ ऐसा हुआ उन्होंने बताया हो कि कोई परेशान करता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सुसाइड वाले एंगल पर आपको क्या कहना है? मेरा कोई वो सब फ्रॉड है। सुसाइड आपको लगता है कि ऐसा हुआ? नहीं, बताया जा रहा है कि जो शव है उसको जानवरों ने नोचा है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई जानवर के शव को नोच सकता है? आज तक सुना है आपने कोई जानवर किसी शव को नोचा? आज तक सुना है कहीं? वो ये भी बता रही है कि जहर पाया गया है बॉडी में। सब झूठ है। और सुसाइड नोट जो मिला है सर उसको क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, सब झूठ है जी, फेक है सब। और ये सब बात कही गई कि सुसाइड नोट पे जो राइटिंग है वो मनीषा की राइटिंग से मैच हुई है। वो तो जी देखो, कुछ भी करवा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो है नहीं मैच, मैंने देखा था उस हिसाब से। सुसाइड नोट आपने पढ़ा क्या, उसमें बताया क्या लिखा हुआ है? मैंने वो पहली बात तो वो अंग्रेजी में सुसाइड नोट लिख नहीं सकता, कोई भी बच्चा हिंदी में लिखेगा, अंग्रेजी में लिखेगा। क्या पुलिस ने बताया क्या लिखा था उसमें? मेरे को नहीं पता जी, उसने सुसाइड नोट लिखा है कुछ, पर मैं उसको मानता ही नहीं, तो क्या क्यों पूछूंगा। जिस प्रकार से सुसाइड का एंगल दिखाया जा रहा था, क्या आपको लग रहा है? नहीं, कौन, यह बात नहीं है उसका। हाँ,
सुसाइड नोट मिला बताया जा रहा है, उसमें उनकी राइटिंग मिली है। हाँ क्या यह सब झूठ से जी, कुछ भी को नहीं सका, मैं कौन मानने से बात नहीं। हाँ मनीषा से आखिरी बात क्या हुई थी आपकी? मनीषा घर से चाय पानी पीकर गई थी, सोमवार का व्रत कर रखा था, आधाम राजी राजी गई थी, मैं चाहूँ से यह बात हुई थी, आखिरी में कुछ बात हुई। हाँ कि पहले उन्होंने कभी बताया कि कोई परेशान नहीं, कोई कुछ नहीं बताया। दम बहुत दूसरा चाहूँ जी, आंसू बोल की रहा कर दाम, कोई गुसाड़ी बात है, कोई कुछ बात नहीं। हाँ कोई लड़ाई दंगा नहीं था हमारा, कोई कुछ बात नहीं थी। कोई शक किसी पे कि ना कोई शक नहीं था जी। हाँ कोई ऐसा काम जी थोड़ी नहीं। हाँ मैं कितना मान लूंगी इस बात में। हाँ मैं तो यह मंदिर से बच्ची ने आजू बस। दाह संस्कार को लेकर भी अभी बात अड़ी हुई है कि दाह संस्कार अभी करना है या नहीं, आपका क्या मत है इस पर? जी आप मत नहीं को भाई आजू बेटी ने आज लेकिन अभी चाहे दाग करवा दो। हाँ बस मैं तो हाथ जोड़ के 10 दिन हो गया जी, आज मैं 10 दिन मेरे कि मैं कौन बचे रही। हाँ कोई आपकी बेटी ने देखो न्यू करके बगा दे काटवाड़ की तो के बचा है आप बताओ क्या बात। जांच में ये भी सामने आया कि ये आत्महत्या का मामला है और उन्होंने जहर खाया, बॉडी में जहर मिला, कुत्तों ने जो है वो गले को चेहरे को नोच दिया, इसका क्या करेंगे? आप जहर नहीं खाया जी मेरी बेटी। हाँ जहर खाकर कितना काटेगी आपको ये। हाँ नहीं खाया जरा मेरी बेटी। और कुत्तों के नोचने वाली बात, हाँ उन्होंने चेहरे को नोचा है। नहीं या भी गुण। हाँ आपका क्या कहना है, क्या शक है, आपको क्या हुआ होगा? भाई मेरी किन काटावाड़ी करी मेरी। हाँ आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा पूरा मामला? भैया लगता भाई मेरी मारी शहर में काटावाड़ी कर दी भाई, मैं ना चाहूँ भाई मेरी बेटी। हाँ इंसाफ दिवा दो भाई।